Hello students, now we will discuss the rest part of chapter number 7, human resources. So start the chapter. Now we will discuss about density of population. आज हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. अपने अर्लियर वीडियो में हमने कुछ फैक्टर के बारे में पढ़ा था जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट करते हैं. सेक्स रेशियो के बारे में पढ़ चुके हैं हम, लिटरेसी रेट के बारे में, एज के बारे में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो अब हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ेंगे. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है कि population density is the number of people living in unit area of the earth surface. अर्थ सरफेस के यूनिट एरिया में पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं वो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी होती है. इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस एज पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी नॉर्मली हम इसको पर स्क्वायर किलोमीटर के में एक्सप्रेस करते हैं. द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज़ 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है 51% रहते हैं एक स्क्वायर में. साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन. जो साउथ सेंट्रल एशिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी मिलती है पॉपुलेशन की. उसके बाद ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में. ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में जो हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है उसको हम 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर. सॉरी, पॉपुलेशन चेंज नेक्स्ट आता है हमारा. पॉपुलेशन चेंज. पॉपुलेशन चेंज क्या होता है? पॉपुलेशन चेंज रेफर टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम. स्पेसिफिक टाइम में हमारे कितने नंबर ऑफ पीपल हैं वो चेंज होते रहते हैं. ठीक है, यानी पॉपुलेशन वहाँ पर कैसी है कि सबसे ज़्यादा यंग लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं या ओल्ड लोग रहते हैं. द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल. वर्ल्ड की पॉपुलेशन आप सबको पता ही है कि स्टेबल नहीं है, वो चेंज होती रहती है. इट इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स. दिस इज़ एक्चुअली ड्यू टू चेंज ऑफ नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ. और ये एक्चुअली किस वजह से चेंज होती है? बर्थ रेट, हमारी जो बर्थ होता है और डेथ से. यानी अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो जो चिल्ड्रंस हैं उनकी नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ज़्यादा होंगे. अगर डेथ रेट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओल्ड जो है जनरेशन वो हमें नहीं देखने को मिलेगी. ठीक है, फॉर द एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ द ह्यूमन, अगर हम लंबे समय तक देखें ह्यूमन की हिस्ट्री में तो अंटिल 600 सेंचुरीज़ की बात करें तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ग्रू स्टीडली बट स्लो, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ी लेकिन स्लो धीरे धीरे बढ़ी. लार्ज नंबर ऑफ द बेबीज़ आर बॉर्न. बहुत ज़्यादा लोग जो है बहुत सारा बेबीज़ बॉर्न हुए बट दे डाइड अर्ली टू, लेकिन वो बहुत जल्दी मर भी जाते थे. तो इसका क्यों मर जाते थे वो? क्योंकि उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, अच्छा खाना नहीं मिलता था. क्योंकि उस टाइम पर जो लोगों के पास ना तो सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ होती थी ना अच्छा खाना लोगों को प्रोवाइड होता था. फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट. फार्मर्स जो हैं वो एबल नहीं होते थे पूरी तरीके से सबके लिए जितना खाना रिक्वायर्ड होता है या उसको पूरा करने में, यानी वो उतना खाना नहीं उगा पाते थे. एज अ रिज़ल्ट, तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो टोटल इंक्रीज़ है हमारी पॉपुलेशन का वो बहुत कम हुआ. कम इसका मतलब यही हुआ ना कि जो बच्चे, जब धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन जो बढ़ी और डेथ रेट ज़्यादा हो गया तो जल्दी ही लोग मर जाते थे. तो 1804 की अगर हम बात करें तो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 बिलियन तक पहुंच गई थी. 155 ईयर लेटर इन 1959, 100 और या 55 ईयर के बाद हम देखें तो 1959 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 3 बिलियन तक पहुंच गई थी. और इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, यानी एक बम विस्फोट की तरह हमारी जनसंख्या जब बहुत तेज़ी से बढ़ी उसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहते हैं. इन 1999, 40 साल के बाद, 40 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन डबल टू 6 बिलियन और हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई? 6 बिलियन हो गई. The main reason for growth was that better food supplies and medicines that were reduced while number of the birth still remained fairly high. इसका मेन रीज़न क्या था? लोगों को बहुत अच्छे से खाना मिला, उनको दवाइयाँ भी अच्छे से मिली, डेथ भी जो है रिड्यूस हुई क्योंकि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती थी. और हमारा जबकि बर्थ रेट जो है वो तो बहुत ज़्यादा था. आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो कितनी तेज़ी से बढ़ी. 1950s में बढ़ी, उसके बाद 1960s में कम हो गई और उसके बाद तो 61 के बाद तो ये बहुत ज़्यादा हमारी जो है बढ़ गई थी. देन 2000
इसमें देखिए 2050 तक हमारी पॉपुलेशन का ये दिखा रहा है कि जो हमारा बार ग्राफ है ये कम हो सकता है, हमारी रेट जो है। नेक्स्ट है बर्थ आर यूजुअली मेजर यूजिंग द बर्थ रेट। हमारी जो बर्थ है उसको हम किससे नापते हैं? बर्थ रेट से नापते हैं। द नंबर ऑफ लीव बर्थ पर 100,000 पीपल, यानी 1000 पीपल में कितने बर्थ हुए हैं, इससे हम नापते हैं। ऐसे ही हमारी डेथ रेट नापी जाती है कि 1000 पीपल में कितने लोग जो है उनकी डेथ हुई है। बर्थ और डेथ रेट जो होती है वो मेन कॉज होता है पॉपुलेशन चेंज का। ठीक है, अभी जैसे हमने बताया कि बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो बच्चे की जो है हमारी उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे देखने को मिलेंगे। डेथ रेट हमारा बहुत ज़्यादा होगा तो हमारी पॉपुलेशन बहुत कम होगी। द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट और डेथ रेट ऑफ अ कंट्री कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ। जब हम बर्थ रेट में से जो हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल ग्रोथ कहते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज ऑफ नेचुरल ग्रोथ रेट। और जो हमारी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की वो जब मेनली अगर बढ़ती है तो हम उसको रैपिड इंक्रीज किससे नापते हैं? ड्यू टू रैपिड इंक्रीज, यानी रैपिडली इंक्रीज हुआ जो हम नेचुरल ग्रोथ में, उससे हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती है। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन इज अ मूवमेंट ऑफ द पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। जब हम हमारा जो लोगों का मूवमेंट होता है, इन यानी आना या बाहर जाना, किसी भी एरिया में आना जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उसको माइग्रेशन कहते हैं। इट इज़ अनदर वे बाय, और ये यानी ये दूसरा वे है जिससे कि हम पॉपुलेशन का जो साइज चेंज है उसको जान सकते हैं। पीपल में मूव विद इन अ कंट्री बिटवीन और बिटवीन कंट्री, यानी लोग क्या होता है अपनी कंट्री में भी मूव कर सकते हैं या जो है किसी दूसरी कंट्री में भी मूव करते हैं। एमिग्रेंट आर पीपल हु लीव अ कंट्री। एमिग्रेंट क्या होता है? जिसमें हम अपनी कंट्री में मतलब रहते हैं। और इमिग्रेंट क्या होता है? आर दोज हु अराइव इन कंट्री, यानी जो हमारी कंट्री में आते हैं। यानी जो इमिग्रेंट होता है इसमें तो लोग क्या करते हैं? अपनी कंट्री में ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और इमिग्रेंट में वो दूसरी कंट्री से आते हैं। जैसे कंट्री लाइक द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हैव ग्रेट नंबर ऑफ इन इमिग्रेशन और इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, यानी वहाँ पर हमें ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में बहुत सारे नंबर ऑफ इमिग्रेशन या एमिग्रेशन दोनों मिलते हैं। सूडान इन एग्जाम्पल ऑफ कंट्री डेट हैज़ एक्सपीरियंस अ लॉस इन पॉपुलेशन। सूडान ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है ड्यू टू आउट माइग्रेशन और इमिग्रेशन, यानी लोग क्या होते हैं वहाँ से बाहर की तरफ जाते हैं, और इमिग्रेशन, ठीक है, एमिग्रेशन जो होती है। द जनरली ट्रेंड इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फॉर्म for the less development nation, the more developed nation in search of better employment opportunities। यानी अगर हम देखें कि जनरली जो लोग माइग्रेशन क्यों करते हैं, वो अपने नेशन को यानी डेवलप्ड नेशन में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनको बहुत अच्छे से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल में मूव फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज। और कंट्रीज़ में विद इन कंट्रीज़ बहुत जो ज़्यादा नंबर में लोग होते हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनको अच्छा से एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब मिल जाए, उनको एजुकेशन अच्छी मिल जाए, और उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पर भी, यानी हमारे जो अर्बन एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती है, इसलिए लोग जो है गाँव से शहर की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। हमारी जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है पूरे वर्ल्ड में वो भी अलग अलग है। ऑल्दो वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली। हमारे पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ रही है। नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ। और सारी कंट्रीज जो है इस ग्रोथ को एक्सपीरियंस नहीं कर रही हैं, मतलब कुछ कंट्रीज़ में ही हमारा इस तरह की ग्रोथ हो रही है। जैसे कि केन्या हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। केन्या में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। दे हैड बोथ, वहाँ पर बर्थ रेट भी ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा है। नाउ विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर एंड डेथ रेट हैव फॉलन। क्योंकि हमारा हेल्थ केयर जो है वो इम्प्रूव हो रहा है तो डेथ रेट क्या है? वो कम हो रहा है। बर्थ रेट तो वही है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ कर रही है। यानी लोगों ने मरना तो लोग कम मरने लगे हैं क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो गई, बट हमारा जो बर्थ रेट है वो तो वहीं का वहीं है।
इन अदर कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि बिकॉज वहाँ पर डेथ रेट भी कम है और वहाँ का बर्थ रेट भी कम है। नेक्स्ट आती है पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन हमें क्या बताता है? पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर। कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द ग्रोथ इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमारा पॉपुलेशन है वो किसी भी कंट्री का वो डायरेक्टली कैसे है? प्रोपोर्शनल है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट का। इसमें क्या आता है? हमारा एज, सेक्स और लिटरेसी लेवल आता है, जिससे हम किसी भी जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन कंपोजिशन को जान सकते हैं। और ये हमारा मेन कंपोनेंट है हमारे पॉपुलेशन कंपोजिशन का। एज स्ट्रक्चर, जैसे अभी हमने पढ़ा कि हमारी जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारी जो एज है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला 0 to 14 यानी 15 ईयर जिनको हम कहते हैं। सेकंड हमारा आता है कि 15 to 59 एंड थर्ड आता है अडल्ट जिसको हम 60 ईयर कहते हैं। तो ये हमारी पॉपुलेशन एज जो है, एज हमारा कंपोजिशन स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम इसको। सेक्स रेशो, इसमें हमारा क्या आता है कि पीपल्स इज ऑल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे सभी कंट्रीज़ में यानी हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हम डिवाइड करते हैं उनके सेक्स के अकॉर्डिंग, यानी वो मेल है या वो फीमेल है। सॉरी। लिटरेसी लेवल, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रीजन डिपेंड अपॉन लिटरेसी लेवल ऑफ द पॉपुलेशन। जो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री का वो डिपेंड करता है उनकी पॉपुलेशन के लिटरेसी लेवल के ऊपर। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन पिरामिड। अब पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है कि ये हमें बताता है कि किसी भी कंट्री में कितने वहाँ पर यानी वहाँ पर कितने एडल्ट है, कितने चिल्ड्रन है, इसके बारे में बताता है। ऑन द बेसिस ऑफ एज के बेस पर या सेक्स रेशो के बेस पर अ स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी ग्राफ्ड। एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है पॉपुलेशन का, इसको हम पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं। द शेप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट अपॉन मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड वेरियस एज लेवल। और ये हमें ये बताता है कि एक मतलब किसी भी कंट्री के अलग अलग लेवल पर कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। इट टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ डिपेंडेंट इन अ कंट्री सच एज चिल्ड्रन एंड द एल्डरली एंड द नंबर ऑफ इकोनॉमिकली एक्टिव पीपल। और ये हमें ये भी बताता है कि एक कंट्री में कितने डिपेंडेंट लोग हैं और सच एज उसमें चिल्ड्रन कितने हैं, कितने बड़े हैं, और नंबर ऑफ इकोनॉमिकली एक्टिव, कितने लोग इकोनॉमिक में एक्टिव हैं। पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री विद अ ब्रॉड बेस, ऐसा पॉपुलेशन जिसका बेस जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। आप यहाँ देख सकते हैं बेटा कि हमारी ये जो हमारा पिरामिड है इसका जो बेस है, ये बेस हमारा कैसा है? इसका ब्रॉड है, ठीक है। तो ये हमें ये बताता है कि यहाँ पर हाई बर्थ रेट है। और अ पिरामिड विद नॉट अ ब्रॉड बेस शो बर्थ रेट लो। और इस पिरामिड में देखेंगे आप कि इसका जो हमारा बेस है वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, तो इसका हमारा जो रेट है बर्थ रेट वो कम है। अ पिरामिड विच इज़ नैरो एंड टैपरिंग एट द टॉप, जो नैरो होता है और ऊपर से बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होता है, वो हमें ये बताता है कि हाई डेथ रेट होता है। एंड वन विच इज़ नॉट नैरो, जो नैरो नहीं होता उसमें दिखाता है इसमें लो डेथ रेट होता है। आप इस वाले पिरामिड में देख सकते हैं सेकंड नंबर में कि ये नीचे से बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और ऊपर भी नैरो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है और डेथ रेट भी कम है। आप इसमें देख सकते हैं फर्स्ट वाले में कि यहाँ पर नीचे से ब्रॉड बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, तो ये यहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा नहीं है, और ऊपर देखेंगे बहुत नैरो है तो डेथ रेट भी इसका हाई है। ओके, इस तरीके से अगर हम देखें जापान का जो पिरामिड है वो हमें बताता है कि यहाँ पर बर्थ रेट लो है, डेथ रेट भी लो है, क्योंकि ये ब्रॉड है सेंटर से, एंड विच शोज द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द मिडल एज ग्रुप। यानी यहाँ पर मिडल एज ग्रुप जो एक्टिव ग्रुप है, वो जो इकोनॉमी में एक्टिव हैं वो लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं। मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इज़ नियरली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और मेल और फीमेल दोनों का जो पॉपुलेशन है वो भी इक्वली है। भारत में अगर हम देखें तो भारत में जो है बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, और इसका पिरामिड जो है वो बेस से बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और ऊपर से
इट इज़ नैरो एट द टॉप रिफ्लेक्टिंग हाई डेथ रेट, ऊपर से नैरो है तो ये हमें बताता है कि हाई डेथ रेट है यहाँ पर। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ये हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पूरी तरह से प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट है डेवलपिंग नेशन हैव हाई ग्रोथ रेट, जो डेवलपिंग नेशन होते हैं यानी जो भी विकास कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उनमें हाई ग्रोथ रेट होता है। एंड डेवलप्ड वन हैव लो ग्रोथ रेट, और जो डेवलप्ड हो चुके हैं उनका जो ग्रोथ रेट है वो कम होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन डेवलपिंग नेशन इज़ लोअर, जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है डेवलपिंग नेशन का वो कम होता है देन डेट इन द डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले, ठीक है। यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा ही होगा। डेवलपिंग कंट्रीज़ फेस वेरियस प्रॉब्लम, डेवलपिंग कंट्रीज़ बहुत सारी कंट्रीज़ प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं, सच एज स्कैर्सिटी ऑफ द फूड, जैसे फूड की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, हेल्थ केयर वहाँ पर अच्छी नहीं होती हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं अच्छी, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा नहीं होता है, इस तरीके से वहाँ पर सारी चीज़ों की कमी होती है। रैपिड population growth cause environmental degradation through depletion of नेचुरल रिसोर्सेज। जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो किसका कारण होती है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का, यानी हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। थ्रू डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अपने बेनिफिट के लिए, अपने ग्रेडीनेस के लिए यूज़ करते हैं। थस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ सच एज इन इंडिया, यानी पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हुआ वो कहाँ पर हुआ, जैसे कि इंडिया में हुआ, डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है। शुड बी कंट्रोल, उसको हमको कंट्रोल करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ बाय गवर्नमेंट, और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम, गवर्नमेंट जो है बहुत इम्प्लीमेंटेशन पॉपुलेशन पॉलिसीज़ को लागू कर यानी बहुत सारी जो किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लागू कर सकती है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, लोगों को अवेयर कर सकती है, ठीक है, उनको बेनिफिट्स बता सकती है, या बहुत सारी पॉलिसीज़ चला सकती है। इस तरीके से हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।